उसी सनातन पुरुष परमात्मा का हम ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें, मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में उठते ब्रह्मनाद को सुने, आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच तेरा सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। जगत के कीचड़ में खड़ी आत्मा परम पुरुष तुझे पुकारे। जगत के कीचड़ में खड़ी आत्मा परम पुरुष तुझे पुकारे। जगत के कीचड़ में खड़ी आत्मा, जगत के कीचड़ में खड़ी आत्मा, जगत के कीचड़ में खड़ी आत्मा परम पुरुष तुझे पुकारे। एक दो प्रश्न हैं संगत की तरफ से, वो आप सुन लीजिए। रुड़की उत्तराखंड से देवपुत्री नेहा, गुरुदेव को सादर प्रणाम, शुभमस्तु। छंदोग्योपनिषद में आपने कहा शिष्य कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन जब तक गुरु की दृष्टि नहीं होगी तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। तो गुरुदेव ये दृष्टि कैसे होगी? दृष्टि का मतलब है गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा, पहले ईश्वर के प्रति श्रद्धा।
मनुष्य गुरु के निकट क्यों जाता है? जब उसके अंदर मोक्ष की प्राप्ति की भावना आती है, ज्ञान की भावना जब उसके भीतर पैदा होती है, तो वो ब्रह्मनिष्ठ गुरु को तलाश करता है। पहले उसकी श्रद्धा ज्ञान में हुई, परमात्मा में हुई, उसके बाद उसकी पूर्ण श्रद्धा गुरु में है। ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिले, पूर्ण गुरु मिले, तो गुरु के आदेश निर्देश के अनुसार यदि शिष्य चलता है तो अवश्य जो गुरु स्वयं परम ब्रह्म में स्थित है, उसकी धाराएं शिष्य की तरफ को अपने आप बहने लग जाती हैं। पहाड़ से जैसे जल नीचे को बहता है, ऐसे ही गुरु की ज्ञान धाराएं शिष्य के हृदय की तरफ को बहती हैं। उसका उदाहरण क्या है? सत्यकाम जाबाल प्राचीन काल में गौतम ऋषि के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक नवयुवक जाता है। हे गुरुदेव, मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए आपकी शरण में आया हूं। गुरु ने विचार किया, कहा ठीक है, आश्रम में 400 पशु हैं, गाय बैल आदि आदि। कुछ शिष्यों के साथ तुम इनको दूर वनों में ले जाओ, और जब तक ये 1 सहस्त्र ना हो जाए, 1000 जब ये हो जाए, तब मेरे पास लौटना, तब मैं तुम्हें ज्ञान देना प्रारंभ करूंगा। उसने तुरंत गुरु के प्रति श्रद्धावान होकर वो वचन मान लिए और वनों को चला गया, पशुओं को ले गया। और भी कुछ आश्रमवासी, कुछ ब्रह्मचारी साथ गए होंगे। आज के वक्त में आप किसी गुरु के पास जाओ और ये बात कही, पहले मेरे डंगर चुगा ले। अरे बहुत गुरु हैं, चलो यही गुरु थोड़ा ही है, इससे अच्छे अच्छे और बहुत गुरु, चलो वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो। राजा जनक से ज्ञान प्राप्त करने सुखदेव मुनि गए। 6 महीने अलग उसको बैठा दिया, बैठे रहो, अभी व्यस्त हैं, अभी तुम्हारे लिए आज्ञा नहीं। 6 महीने कोई इंतजार कर लेगा? आधा घंटा हो गया, अरे गुरु महाराज को बुलाओ भैया, मरे जा रहे हैं, यहाँ तो जाना है हमें देहरादून, और लेट हो गए। काहे के गुरु हैं, बने फिरे, ये हैं वो हैं, अपना उठाई गाड़ी और चल दी। पेशेंस, धैर्य, धृति, सबसे पहले धर्म में धृति, धैर्य। शिष्य को धैर्यवान होना चाहिए, धीरजवान होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए, गुरु का आज्ञाकारी होना चाहिए। तो कितने ही बरस बीत गए सत्यकाम को वहां वनों में। एक दिन संध्या काल में वे सब लोग अपना पूजा पाठ भी करते होंगे, गुरु ने मंत्र बताए होंगे, जो भी। आग जलाए हुए जब वे सब बैठे थे ब्रह्मचारी गण जंगल में, उन पशुओं में से एक वृषभ सांड निकल के आया। उसने कहा सत्यकाम। उसने इधर उधर देखा, कौन बोल रहा है? उस वृषभ ने फिर कहा सत्यकाम। देखा ये तो बैल बोल रहा है। हाँ भगवान, अब हम लोग 1000 हो गए हैं, अब तुम हमें आचार्य कुल में ले चलो, और हाँ, क्या मैं तुमको ब्रह्म के एक पद का उपदेश करूं? पद ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई गीत है और उसके 4 अंतरे हैं, पद हैं। कहा हाँ भगवान, अवश्य करें, मुझ पे कृपा करें। गुरु के चरणों में रहने का तो मुझे अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ, आप कृपा कर दीजिए। तो उस वृषभ ने कहा
चतुष्दिश कला प्रकाशवान ब्रह्म। उत्तर दिशा में देखो उजाला हो रहा है, दक्षिण में देखो उजाला हो रहा है, पृथ्वी के ऊपर उजाला हो रहा है उत्तर दिशा में, और नीचे देखो दक्षिण में, वहां भी उजाला हो रहा है। ये जो प्रकाश है ये किसका है? उसी परम ब्रह्म का है। उस परम ब्रह्म का एक स्वरूप प्रकाश है। ऐसा मानकर उस ब्रह्म को प्रकाशमान मानकर जो उसकी उपासना करता है वो स्वयं प्रकाशमान हो जाता है, उसकी आत्मा स्वयं प्रकाशमान हो जाती है। वृषभ ने ऐसा कहा और बोला, अब तुम हमें ले चलना सुबह को, और शाम को जहां ठहरेंगे सूर्यास्त के बाद जो तुम संध्या वंदन करोगे, अग्नि जलाओगे जैसे रोज जलाते हैं जंगल में, वहां अग्निदेव तुमको अगले पद का उपदेश करेंगे। प्रातः काल में उन सब पशुओं को लेके वो चल पड़ा। शाम हुई, जल के निकट कहीं जहां पानी की व्यवस्था थी वहां वे रुके, स्नान किया, संध्या वंदन करने लगे, सूर्यास्त हो गया, अग्नि जलाई तो वहां अग्नि देवता प्रकट हुए। कहा, सत्य काम, हाँ भगवान, क्या मैं तुमको ब्रह्म के दूसरे पद का उपदेश करूं? अवश्य भगवान कीजिए, मैं जिज्ञासु मुमुक्षु विद्यार्थी हूं। ये देखो पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक और समुद्र, ये सब उस ब्रह्म की कलाएं हैं। वो जो अनंत है उसी से ये पृथ्वी उत्पन्न हुई है, उसी से अंतरिक्ष हुआ है, उसी से द्युलोक हुआ है, और उसी से समुद्र आदि है। उसको ऐसा जो अनंतवान समझता है परमात्मा को, वो व्यक्ति स्वयं आत्मा में अनंत हो जाता है। ये मैंने तुमको ब्रह्म के दूसरे पद का उपदेश किया है। तीसरे पद का उपदेश कल संध्या काल में हंस तुमको करेगा। हम लोग देवगण हैं जो इतने वर्षों से तुम लोगों को देख रहे हैं। प्रातः काल में वो आगे चले, पूरे दिन चलते रहे, जहां सूर्यास्त हुआ वहां रुके, अग्नि जलाई, और वहां एक हंस कहीं से उड़ता हुआ आया, उसके सामने बैठ गया। कहा, सत्यकाम। सत्यकाम ने कहा, भगवान। हंस बोला, क्या मैं तुम्हें ब्रह्म के तीसरे पद का उपदेश करूं? अवश्य भगवान कीजिए। हंस ने कहा, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, विद्युत, ये उस परम ब्रह्म की कलाएं हैं। उस ज्योतिष्मान ज्योति पुरुष से ये जब ज्योतिर पाती हैं, प्रकाश को पाती हैं, अग्नि भी, सूर्य भी, चंद्रमा भी और विद्युत जो बादल में कड़कती है। ऐसा जानकर, उस परमात्मा को ज्योतिर्मान जानकर जो पुरुष उस सनातन ब्रह्म की उपासना करता है, वो स्वयं ज्योतिष्मान ज्योतिर्मय हो जाता है। उसने कहा, हंस ने, चौथे पद का उपदेश तुमको कल जल में रहने वाला मुलुक, जल मुर्गा, वो पक्षी करेगा। प्रातः काल में वो चले, संध्या काल में जहां रुके, पास में कोई सरोवर था, वहां से वो जल पक्षी उड़ता हुआ आया। कहा, सत्य काम। उसने प्रणाम किया, भगवान, क्या मैं तुम्हें ब्रह्म के चौथे पद का उपदेश करूं? अवश्य प्रभु, मुझे कीजिए। उस मुलक जल पक्षी ने कहा, ये जो प्राण है, ये जो नेत्र हैं, ये जो श्रोत हैं, ये जो मन है, ये चार इस शरीर में उस परमात्मा परम ब्रह्म की कलाएं हैं, और ये आयतन लिए हुए। आयतन क्या होता है? जैसे पानी को किसी पात्र में ले लो तो वो उसी का रूप धारण कर लेता है, ये उसका आयतन है।
इस प्रकार उस परमात्मा का जो आयतन मान जानकर उसकी उपासना करता है, वो स्वयं आयतनमान हो जाता है, यानी अपने भीतर उस परम ब्रह्म को समझने और देखने लग जाता है। चलते 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 वहां से सत्यकाम अपने गुरु के आश्रम में पहुंचा, गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गुरु ने उसके मुखमंडल को देखा, अरे सत्यकाम, तुम्हारे मुख पर तो ब्रह्म तेज चमक रहा है। मैंने तो ब्रह्म ज्ञान के विषय में तुमसे कोई बात की ही नहीं। ये ब्रह्म ज्ञान तुमको कैसे प्राप्त हुआ, कहां से प्राप्त हुआ? उसने बताया, भगवान गुरुदेव, मुझको मनुष्यों से भिन्न देव शक्तियों ने ब्रह्म के 4 पद का उपदेश किया, किंतु मैं आपके मुख से ब्रह्म उपदेश को सुनना चाहता हूं, क्योंकि महापुरुष ये कहते हैं, गुरु के मुख से प्राप्त की हुई विद्या ही सर्वमान्य होती है। चाहे आकाशचारी देवगण ही आके हमें ब्रह्म का उपदेश करें, उसकी मान्यता नहीं होती। गुरु जब हमें वो ज्ञान प्रदान करते हैं, तब ही हमारी आत्मा में पूर्ण संतुष्टि होती है। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे ब्रह्म का ज्ञान दीजिए। वो 4 पद जैसे उन देवगणों ने सुनाए थे, वैसे के वैसे ही गौतम ऋषि ने उसको सुनाए और कहा, सत्यकाम, तू श्रद्धावान है, तू प्रकाशवान है, तू अनंतवान है, तू ज्योतिषमान है, तू शरीर में उस ब्रह्म को जानने वाला आयतनमान है। सदा तेरा कल्याण हो, शुभमस्तु शुभमस्तु। यह है गुरु की दृष्टि। दृष्टि यानी शिष्य को स्वयं उस ज्ञान की धारा को अपने में ग्रहण करना होता है। श्रद्धा ही गुरु और शिष्य के बीच में मुख्य कारण होता है। गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, मोक्ष के प्रति, अपनी साधना के प्रति जिसमें जितनी अधिक श्रद्धा होती है, उतना ही वो ज्ञान से परिपूर्ण और संपन्न होता है। उतनी ही विनम्रता और ब्रह्म प्रकाश उसमें झिलमिल झिलमिल होता है। यही परंपरा सत्यकाम ने अपने शिष्यों के साथ चलाई। उनके शिष्यों में उपकौशल नाम का शिष्य था। 12 वर्ष तक वो वहां रहा। सत्यकाम ने कहा, तुम केवल अग्नि की सेवा करो, आश्रम में जो रहने वाले उनकी सेवा करते रहो, कोई ज्ञान ध्यान की बात उसे नहीं बताई। 12 वर्ष हो गए, सब शिष्य पढ़ पढ़ के चले गए। वो सोचने लगा, क्या हुआ, गुरु मेरे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? गुरु से कहा, प्रभु मुझे भी ज्ञान दीजिए। कहा, शांति रखो, शांति रखो। और इतना कह के गुरु कहीं बाहर चले गए। प्रातः संध्या काल में जो यज्ञ होता था, उसमें से अग्नि प्रकट हुए और अग्निदेव ने उस उपकौशल को ब्रह्म का ज्ञान दिया। सत्यकाम जब लौटे, देखा, अरे उपकौशल, तुम्हारे चेहरे पर तो ब्रह्म तेज चमक रहा है, तुमको किसने ब्रह्म का ज्ञान दिया? कहा, प्रभु मुझको इन अग्नियों ने दिया, किंतु मैं आपके मुख से उस ज्ञान को पुनः सुनना चाहता हूं। सत्यकाम ने उसी ज्ञान को दोबारा दोहरा दिया। ये गुरु और शिष्य के बीच में ज्ञान, ईश्वर, ब्रह्म, श्रद्धा, शिक्षा, ये सब स्थित होती है, तो शिष्य उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है जो गुरु ने अपने गुरु से प्राप्त किया था। यही गुरु की दृष्टि है।
शुभमस्तु, कल्याणमस्तु, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।